हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। भूमिका, राजदीप, पलमी, संजना, प्रियांश, निकिता, वेदिका, अंजू, श्रेया, ज्योत्सना, कैलाश, अभिषेक, श्वेता, समर्थ, धर्मेश, रजत, शीतल। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? फाइन बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार। बेटा हम भी एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब सुपर फाइन, सब कुशल मंगल, बेहतरीन। चलिए बच्चों, टॉपिक पर आते हैं बच्चों सीधा। बच्चों अलजेब्रा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथ का। बच्चों ये शानदार सफर आपका चल रहा है और अलजेब्रा टॉपिक बेटा अब तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। इन 2 क्लासेस में बेटा मैंने आपको अलजेब्रा का जो बेसिक वाला कंसेप्ट होता है, बेसिक वाली थीम होती है, वो समझाने की कोशिश की थी बच्चों। मैंने आपको स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन वो करवाए थे जो डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब कुछ बातें बेटा आपको मिल रही हैं, सब चीजें बेटा आपके सामने क्लियर है। ओके, अच्छा बच्चों, कल आपने देखा होगा अनअकैडमी ने कुछ नए फीचर अपनी ऐप में ऐड किए। किसी बच्चे को जानकारी है इन फीचर्स के बारे में? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या फीचर ऐड किए ना। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपको समझा रहा हूं कि अपनी इस ऐप में न्यू थिंग्स क्या आ रही है, नई चीजें बेटा क्या बन रही हैं, क्या क्या बातें आप अब नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सुनिए बेटा। सबसे पहली बात तो देखो ये है कि आप लोगों के अक्सर डाउट होते हैं कि सर आप कोई क्लास का ग्रुप बना दो, आप कोई क्लास का ग्रुप बना दो। तो एक तो बेटा आपको ग्रुप वाला फीचर दे दिया। अब क्या होगा कि आप सभी बच्चे अपना आपस में एक ग्रुप बना सकते हो, सेम सब्जेक्ट का, सेम टीचर्स के अकॉर्डिंग आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। उस ग्रुप में आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। उस ग्रुप में बेटा आप एक हाँ बेटा अनअकैडमी पे ही होगा, जिसमें आप अपना एक कंबाइंड टेस्ट दे सकते हो, एक कंबाइंड अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिलेगी, उनको आप अलग प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। सब चीजें बेटा अपनी बातें मतलब ग्रुप में कर सकते हो। ये एजुकेटर्स को आपस में जोड़ने का एक सिस्टम हो गया, ताकि आप लोग अपनी क्लास में अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर पाए। पहला फीचर तो ये बहुत अल्टीमेट वाला बेटा। वो सब कैसे बनेगा आपको लग जाएगा पता, अभी वो ऐप में अपडेट होगा, अभी सब बनाया है बेटा। दूसरी बात बेटा आपको ये हो गई कि अभी तक आपका जो डाउट था ना, वो आप लिख कर दिया करते थे, अब आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मतलब आपको किसी बात में क्वेरी आई, आपने बटन दबाया रेज हैंड का, तो मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी कि फला फला बंदे ने रेज हैंड किया है। अगर मैं रेज हैंड की आपकी बात को एक्सेप्ट करूंगा, मेरे पास ऑप्शन आएगा भैया एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है, डिपेंड करेगा बंदे बंदे पर, ये बंदा कैसा पढ़ने वाला है। अगर मैं आपके रेज हैंड को एक्सेप्ट कर लेता हूं बच्चों, तो आप अपनी ऐप के थ्रू बोल पाएंगे, आप मुझे बोलकर बता पाएंगे कि सर मेरी ये क्वेरी है, और आपका वो डाउट मैं भी सुन पाऊंगा और बाकी सारे बच्चे भी सुन पाएंगे। वो सारे बालक मिलकर अपनी बात को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई बेटा कि अब आप बोलकर बता पाओगे कि सर मेरा ये डाउट है, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो आई कैन रिपीट फॉर दैट। बहुत बढ़िया चीज है ये। और तीसरी और जो सबसे बेटा इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी ना, वो है 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 का क्या मतलब है, 1-to-1 का क्या मीनिंग है दोस्तों? इसका नहीं वीडियो कॉल नहीं है बच्चे। 1-to-1 में क्या होगा, जैसे मान लो एक बंदा है क्लास में एक्स नाम का, एक्स को कोई एक डाउट है, एक्स को कोई एक क्वेरी है, और ये चाहता है कि सर मेरा डाउट ना पर्सनली सॉल्व करवाओ सर, क्लास में मेरा ये डाउट सॉल्व नहीं हुआ, मेरे 2 क्वेश्चन है सर, इनको आप करवा दो। तो वो बालक क्या करेगा, वो अपनी एक स्लॉट बुक कर पाएगा। हर एजुकेटर आपको एक मतलब स्लॉट प्रोवाइड करवाएंगे। मान लो मैंने आपको सपोज करो 10 से 11 की स्लॉट दे दी कि 10 से 11 में बच्चों में आपके डाउट लिया करूंगा। तो इसमें आपने क्या करा, 10 से लेकर 10 तक का 10 मिनट टाइम होगा, 10 मिनट का एक स्लॉट बुक कर दिया। कल का स्लॉट बुक कर दिया कि सर कल मैं 10 से लेकर 10:10 तक आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहता हूं। तो फिर वो मेरे पास भी रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो फिर बेटा अपन कल 10 बजे आपसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। उस सेशन में 1-to-1 मैं होगा, आप होंगे, आप आपस में बात कर पाएंगे, आप आवाज बोल पाएंगे, मैं सुन पाऊंगा, और अपन आपके डाउट को यहां सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही बेटा प्रॉपर वे में बहुत बढ़िया प्रकार से चीजें चलेंगी। मतलब ये भैया बेकार नाम से बेटा करेंगे तो बेटा उनको अपन बंद कर देंगे। ये तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना तो अपने हाथ में ना भाई। 1-to-1 इंटरेक्शन की बात होगी बेटा, और सब कुछ बेटा आपके लिए यहां चलेगा लाइव। बहुत बढ़िया, ये कुछ नए फीचर बेटा ऐड किए हैं। अभी और भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी बातें आने वाली हैं। आपको याद है बच्चों, मैंने आपको बहुत दिन पहले एक बात बोली थी कि ये मेरे पास एक प्लान है ऐसा डाउट के लिए मैं चाहता हूं कि अपन एक लाइव इंटरेक्शन ऐसा कर पाए कि टीचर 1-to-1 से बात कर पाए। किसी वाले को याद है ना, मैंने कहा था आपसे
कि मैंने ये सेशन दिया था और बाद में बेटा मैंने अनअकैडमी प्रोफाइल पे मैंने सिस्टम को इसका पूरा एक डिटेल बनाकर दिया था, पूरा एक बनाकर दिया था कि इस प्रकार से अपन लाइव इंटरेक्शन टीचर से कर सकते हैं, 1-to-1 की बात कर सकते हैं। तो वो अपना जो प्लान था उसको थोड़ा अलग प्रकार से मॉडिफिकेशन करके ऐड कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है। यही प्रोजेक्ट था बच्चों, ताकि टीचर और स्टूडेंट का 1-to-1 का लाइव इंटरेक्शन हो पाए, टीचर अपने स्टूडेंट से, स्टूडेंट अपने टीचर से 1-to-1 में बात कर पाए। दोस्तों ये आपका काम भी बन गया है, ये आपकी बात भी दोस्तों अब ऐड हो गई है। तो बहुत शानदार दोस्तों, डे बाय डे अनअकैडमी आपके लिए बहुत नई नई चीजें ऐड कर रहा है और बहुत बढ़िया से आगे दोस्तों आगे बहुत कुछ नया मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलो अब बेटा अपन टॉपिक पे आते हैं। देखो कल मैंने आपको ये बताया था कि x प्लस 1/x वाला फॉर्मेट अपन आज करेंगे डिस्कस। दोस्तों x प्लस 1/x का मतलब क्या था, मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी, एक बार जरा सुनिएगा। पहला एक पॉइंट आपके सामने क्या था दोस्तों, x का मैंने आपको मतलब दे दिया, जरा एक बार गौर कीजिएगा। 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 ये आपके सामने x की वैल्यू है। दोस्तों 1/x का मान इस केस में क्या 4 माइनस रूट 15 बनेगा क्या? बोलो भैया, ये कंडीशन पता है क्या है? इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। देखो 4 का स्क्वायर करूंगा 16, रूट 15 का स्क्वायर करूंगा 15, डिफरेंस 1 बन रहा है। दोस्तों इस वाले केस में अगर x प्लस 1/x करना हो तो क्या बड़ी संख्या का दुगना बनता है क्या? दोस्तों बड़ी संख्या का दुगना बनता है, जी हां। दोस्तों x माइनस 1/x करना हो तो छोटी संख्या का दुगना बनेगा, 2 रूट 15 बनेगा बेटा, छोटी संख्या का डबल बनेगा, 2 रूट 15 बनेगा। क्लियर? अच्छा जी, आपने कहा सर अगर कभी मान लो डिफरेंस 1 का नहीं बनता हो तो बटा में उतनी चीज आपको एक्स्ट्रा माननी पड़ेगी बच्चों। जैसे मैं सवाल में मान लेता हूं 4 प्लस रूट 13, तो 1/x का जो मान आएगा दोस्तों वो 4 माइनस रूट 13 तो आएगा, बटा में आपको 3 करना पड़ेगा अलग से। ये बटा में 3 क्यों करना पड़ा, क्या आपको समझ में आया? बटा में आपने 3 क्यों किया? दोस्तों ये 4 का स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डिफरेंस लेकर हमने बटा में लिखा है, जो बात आपको समझ नहीं है। दोस्तों यहां आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि x बराबर रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी लिखा जाए, y बराबर दोस्तों रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी लिखा जाए। कहने का दोस्तों मेरा मतलब यह है कि x और y का मल्टीप्लाई 1 है, x और y का दोस्तों मल्टीप्लाई 1 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x क्या बनेगा? तो आपने कल इस चीज को एनालाइज किया था कि 2 गुणा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दोस्तों मैंने ये चीज आपको डिटेल में डेरिवेटिव करके बताई थी कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सिस्टम कैसे बनता है ना, जी हाँ। और दोस्तों x माइनस 1/x की बात करोगे तो 4 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी, ये वाली बातें आपने कल पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब लोगों ने इनको रिवाइज भी किया होगा और आप सबके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन प्रकार से फिट हो गई होगी ना। x प्लस 1/x का बच्चों प्री में एक सवाल बनना ही बनना है, मेंस में 2-3 सवाल बनना ही बनने हैं। तो इस वाली स्टडी को बहुत डीप से पढ़िएगा और दोस्तों मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें इतनी प्रैक्टिस करवा दूं कि कभी आपको इसमें डाउट बचे ही नहीं। आज की क्लास के बाद में इन सवालों में आप हवा में उड़ते फिरोगे, आपको दिक्कत कभी नहीं आ सकती। दोस्तों मेरा कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। देखिए x प्लस 1/x है दोस्तों, इसका वैल्यू है 2 नहीं, एक बार के लिए a मान लो a। इफ यदि x प्लस 1/x का मान a है और हमको कोई आदमी डिमांड कर ले कि भाई बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा। दोस्तों आप यहां देख रहे हो पावर 1 है और यहां पावर 2 है, यानी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। इतना दिमाग चल गया? अब मैं स्क्वायर करने के लिए बेटा क्या करता हूं, इस चीज का कर देता हूं होल स्क्वायर। इस चीज का होल स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर बन जाएगा। आपने कहा जी सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab करूंगा बेटा x इंटू 1 प्लस x करूंगा तो क्या आप मुझे बताओ ईमानदारी से ये x और x आपस में कट जाएगा? जी हाँ। तो अपना कंसेप्ट ये बनकर आया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर माइनस 2। एक लाइन में आप इस बात को यूं समझ लीजिए। अब आपको पेपर में बार बार ये इतना सब करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी बात को समझ सकते हैं, डायरेक्टली दोस्तों इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो बात समझाई है उसका मतलब समझ लीजिए एक पल के लिए कि अगर कभी x प्लस 1/x का मान a है ना दोस्तों, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का दोस्तों मतलब होगा a स्क्वायर माइनस 2। सेकंडों में आप ये बात समझ गए। और दोस्तों मैंने आपको डिटेल में
ये फॉर्मूला बना कैसे ये करके बता दिया ताकि आपको ये काम बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया जी? बेटा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लूंगा, थोड़ा सा इस पे काम कर लूं। मैं इस पर ना आपको सारे टाइप बताऊंगा, जो भी एग्जाम में संभव है मैं आपको सारी कहानियां सिखाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर x प्लस 1/x का मतलब 5 है और एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि x² प्लस 1/x² का मान बताओ, एक लाइन में आपका उत्तर 23 बन जाएगा। आपने करा गुरुजी हमने 5 के स्क्वायर में से 2 कम कर लिया, दैट्स ऑल। दोस्तों अगर कभी x प्लस 1/x का मान 7 हो तो आप मुझे बताओ ना सारे बच्चे, x² प्लस 1/x² का मान 47 आएगा क्या? वाह सर, ये तो आपने गजब काम कर दिया। x प्लस 1/x का मान दोस्तों 11 हो तो x² प्लस 1/x² का मान 119 बनेगा क्या? मैं आपसे पूछूंगा बेटा क्या बताओ, इतनी बात में कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर हमें इतनी बात में कोई डाउट नहीं है, हम इतनी बात को समझ गए, इतनी बात को बहुत बढ़िया से हम ट्रेस कर पाएंगे। चलिए, कोई व्यक्ति आपको सवाल में यह कहता कि x का मान है 8 प्लस 3√7। प्यारे बच्चों, एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है कि x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपका देखो कॉमन सेंस ऐसे चलेगा कि अगर मैं इसमें 1/x निकालता हूं, 1/x, तो क्या वो 8 माइनस 3√7 आएगा? बोलो बोलो, ऐसा बनेगा क्या? आपने कहा सर हाँ, 64 और 9 63, डिफरेंस एक का बन रहा है, सही है। अगर दोस्तों मैं इस सवाल में x प्लस 1/x करूंगा, अगर दोस्तों मैं x प्लस 1/x करूंगा तो आप लोग मुझे बताइएगा 16 बनना चाहिए कि मैंने बताया था ना, बड़ी संख्या का डबल करना है बच्चों, बिगर नंबर का डबल करना है, 16 हो गया जी। और ये वाली बात बनते ही आप समझ गए कि x² प्लस 1/x², 256 माइनस 2, 254 आपके सवाल का उत्तर। क्या बताओ जी, ये वाला पॉइंट। अरे भैया कोई लैग वैग नहीं चल रहा, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। मुद्दे की बात दोस्तों ये है, मुद्दे की बात ये है जो आपको समझनी है कि x प्लस 1/x का मतलब अगर a है ना, तो x² प्लस 1/x² करने के लिए a² माइनस 2 कर लीजिएगा। और किया कैसे, ये तरीका आप जानते हैं, ये तरीका आपकी समझ में आ चुका है। ठीक है भाई, आगे चले। सुनो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इफ 2x प्लस 1/2x, दोस्तों इसका मतलब अगर 5 है और आपसे कोई डिमांड कर ले 4x² प्लस 4x², क्या बताओ 23 बनेगा? देखो दोस्तों, इस 2 का और इस 2 का कोई फर्क नहीं है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपस में कट जाएगा, ये 2x और 2x तो कट जाएगा ना, जब प्लस 2ab लिखूंगा तो ये कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई बंदा बोले कि 3x प्लस 1/3x, दोस्तों इसका मान अगर 7 है और आपको बंदा बड़े प्यार से बोलता है कि 1/9x² का मान आप कहना जी 47 आएगा। यहां इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो कट जाएगा, अगर ये बराबर है तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो अपन उसका भी इलाज करेंगे, उसकी भी दवाई देंगे। लेकिन एक बार बताओ, इतनी बात तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है। आपने कहा जी हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये बराबर की चीज है तो कट ही जाएगी, काटने में क्या नुकसान है, काटने में क्या बुराई है दोस्तों। अब कोई बंदा आपको ये कहता है कि भाई इफ x प्लस x/9, सॉरी x प्लस 1/9x, दोस्तों इस चीज का मान 3 है, तो आप सुनो x² प्लस 1/81x² का मान क्या बनेगा? जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक बार बातों को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब की बार ना देखो, ये और ये डेटा आपस में कटने वाला नहीं है। आप मुझे बताओ अब की बार क्या ये डेटा आपस में कटने वाला है क्या? अरे 7 आंसर नहीं आएगा, ऐसे नालायकी वाली बात मत करो। अगर मैं देखो इसका स्क्वायर करूंगा, ये बनेगा x², ये बनेगा 1/81x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/9x बनेगा दोस्तों, बराबर का 9 बनेगा। ये बात देख पा रहे हो? आपने कहा जी हाँ। अब की बार ये x से x कटेगा तो दोस्तों x² प्लस 1/81x² का मतलब जो बनेगा ना, वो बनेगा 9 माइनस 2/9, 81 में से 2 गए 79/9। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसमें दोस्तों देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर नहीं है ना भैया, तो ये आपस में कट थोड़ी जाएगा, तो बाकी का एलिमेंट उधर भी आना चाहिए।
अच्छा एक बार बताओ, मैं आपको अगर यही सवाल दोबारा बताऊं, अगर मैं आपको यही सवाल दोबारा बताऊं बेटा, थोड़ी सी बात को समझ के बताऊं, देखना अब तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। आपको इस प्रकार के जुगाड़, इस प्रकार के दिमाग लगाने आने चाहिए, और ये आएंगे। सुनो बेटा, एक बार मुझे बताओ, मैं इस पूरे सवाल को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं क्या? अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो क्या 3x प्लस 1/3x बराबर 9 बन सकता है क्या? मैंने पूरे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने कहा जी हाँ सर कर लिया। अब देखो मेरी ये वाली चीज बराबर बन गई, जी हाँ। अब मैं इसे, आप मुझे बताओ, 9x² प्लस 1/9x² बराबर 79 बोल सकता हूं क्या? हाँ दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, पूरे सवाल को दोस्तों अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, तो घूम फिर के आपकी बात सेम आ जाएगी क्या? मतलब कभी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये x वाले ऑब्जेक्ट अगर सेम ना हो, तो इनका ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझकर चलिएगा। हम आपको सारी क्रिएटिविटी सिखाएंगे, लेकिन दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ही बात का मजा आएगा। 3x प्लस 1/2x का मान दोस्तों 5 है। एग्जामिनर हमसे कहता कि 9x² प्लस 1/4x² का दोस्तों उत्तर क्या बनेगा? एक बार आंसर मत दीजिएगा, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, एक बार पहले बात को समझ लो, शायद क्या पता थोड़ी समझ में ही आ जाए। अगर दोस्तों मैं इस चीज का स्क्वायर करूंगा, तो क्या बनेगा? 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 गुणा 3x गुणा 1/2x बराबर 25। ये स्टेप सबको समझ में आया? ये स्टेप सबको पल्ले पड़ा? दोस्तों देखो, x से तो x कटना ही है, x से तो x कटना ही है, तो मैं आपको ये वाली बात बोल देता हूं भाई, कि मैं इस चीज को उठाकर ना इधर ले गया माइनस में, इधर ले गया माइनस में। तो मैं आपको फॉर्मूला समझाना चाहता हूं दोस्तों, 9x² प्लस 1/4x² बराबर 25 माइनस 2 गुणा 3 गुणा 1/2 करना पड़ेगा क्या? बताओ। तो दोस्तों यहां से आपको देखो ये बात समझ में आ गई कि अगर ये वाले ऑब्जेक्ट 3 के ये 2 का मल्टीपल ये अगर दिया है ना, तो आप 2 के मल्टीप्लाई में इस बात को छिपा दीजिए, -2 तो करना ही करना है, आगे ये वाली बात और लिख दीजिए, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 22। आपने कहा सर कैसे, बताओ जल्दी कैसे करेंगे, वो समझा दो एक बार के लिए। तो आप एक बार फिर से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप फिर से मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। 3x प्लस 4x का दोस्तों मतलब दिया है मैंने आपको 8। उत्तर मत देना एक बार के लिए, पहले समझने पर ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेटा कंसेप्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग। मैं बच्चों देखो ये कह रहा हूं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो a² माइनस 2 तो बनेगा ही बनेगा। इस 2 के आगे ना ये 3 और ये 1/4 और लगा दो, ये जो 2 तो बनेगा ही बनेगा, 2 के आगे ये 3 और 4 और लगा देना बेटा, ये 3 और 1/4 और लिख देना, इससे आपका काम हो जाएगा डन। बच्चों 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3/2 का मतलब 1.5, आपके सवाल का उत्तर आ गया 62.5, 62.5। क्या थोड़ी सी बात आपको समझ में आई? बाकी कोई बात नहीं, अपन इस पर खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, हर एक बात आपको समझाएंगे ताकि दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अच्छा एक बात को अब और समझ लो कि तुम्हें एग्जामिनर क्या क्या बात लिखकर दे सकता है। दोस्तों x प्लस 1/x का मतलब a लिखकर दे सकता है, a, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं एलसीएम लूंगा, या एलसीएम मतलब एक बार x² प्लस 1/x बराबर a, दोस्तों ये और ये बात सेम है ना दोस्तों? x² प्लस 1 बराबर ax, क्या ये अभी भी सेम है दोस्तों? x² माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या अभी भी सेम है दोस्तों? x² माइनस ax बराबर -1, क्या ये अभी भी सेम है? इन सारी बातों का जो मतलब है ना, निचोड़ ये है कि इसका मतलब x प्लस x बटा a है, तो x² प्लस 1/x² करने के लिए a² माइनस 2 करना पड़ेगा। ये वो तुम्हें अलग अलग प्रकार से इतने टाइप से लिखकर दे सकता है दोस्तों, ये चीजें तुम्हें इतने प्रकार से लिखकर दी जा सकती हैं, मतलब आपको समझना है, इन बातों का मीनिंग आपको समझना है। फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अरे हो गया क्या?
प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा? तो बिना पेन उठाए आप लोग उत्तर दे सकते हो 34। बिना पेन उठाए आप लोग उत्तर दे सकते हो 34। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहना गुरुजी इसका मतलब होता है x प्लस 1 बटा x बराबर 6। दोस्तों अगर ये चीज आपको मैं डेरिवेटिव करके बताऊं ना तो भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस इक्वेशन में मैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर लेता हूं, x से, तो ये क्या बनेगा? x माइनस 6 प्लस 1 बटा x बराबर 0। इस 6 को दोस्तों वहां ले जाओ तो देखो बात तो सेम बन गई ना बेटा, क्या बात तो सेम बन गई ना? तो आप ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या आ गया? 34। स्क्वायर करना आपको समझ में आया क्या बच्चों? स्क्वायर करने वाली बात आपको पल्ले पड़ी क्या? अभी इसमें आगे आगे चीजें और भी नई आएंगी बेटा, इसमें आगे आगे कंसेप्ट और भी नए नए आएंगे जिनको अपन आगे और बताएंगे। फिलहाल एक बार के लिए जितना मैंने आपको अब तक सिखाया है, जितना बेटा मैंने आपको अब तक बताया है, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा अभ्यास कर ले अपन एक बार के लिए। चलो सुनो भाई, 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 7, देन फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। दोस्तों चुटकी में आपका उत्तर आ गया 47। मेरे को लगता है किसी बच्चे ने पेन तो उठाया ही नहीं होगा। अरे ये बात जरूर गौर कर लेना कि ये दोनों चीजें इक्वल है, तो इक्वल है तो कटना ही है। ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, 49 में से 2 टिक्किया 47 आपके सवाल का उत्तर। गजब की बात, बहुत इजी। ये चीज जरूर देखना कि वो बातें इक्वल होनी चाहिए और आगे आपको डायरेक्ट उनका स्क्वायर पूछा गया। दोस्तों रूट एक्स क्या इस सवाल का उत्तर आपका 8 आ गया क्या? 8। किसी बच्चे को कंफ्यूजन आए तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा। रूट एक्स का दोस्तों स्क्वायर हो गया x और ये x। अब देखो इसमें ना आप थोड़े बहुत स्टेप आगे जा सकते हो, जैसे रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स है दोस्तों, इसका मतलब है रूट 10। कोई बंदा आपको ये बोले कि x प्लस 1 बटा एक्स क्या आएगा, तो आपने इसके स्क्वायर में 2 घटा दिया 8। जी हाँ, अगर मैं इससे आगे तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पूछूंगा तो आंसर 62 बन जाएगा। हाँ, अगर मैं आपसे x4 प्लस 1 बटा x4 पूछूंगा दोस्तों, तो क्या 62 के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे उत्तर मिल जाएगा? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो आपको ऐसा सवाल दे देगा कि a की पावर 2050 प्लस x की पावर 2050 बराबर मान लो 20 है, और आपसे पूछ लेंगे x की पावर 4100 प्लस 1 बटा x की पावर 4100। दोस्तों ये पावर 4100 नहीं है, डायरेक्ट बताओ स्क्वायर किया हुआ है क्या? भाई अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करूंगा ये दुगना ही तो है इसका, तो पावर इतनी बड़ी नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफर्ट लेवल बोलना चाहते हैं। 398 इज द करेक्ट आंसर। बड़े दोस्तों आसान आसान सवाल चल रहे हैं, बहुत इजी लेवल की बात चल रही है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये कंसेप्ट, ये जुगाड़ ठीक ठाक से पल्ले पड़ रहा होगा। चलो दोस्तों पेन नहीं उठाएंगे अपन, पेन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, और सारे बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर देंगे। वाह, 4 से 8 स्क्वायर में 2 कम किया 23। सर ये तो बड़ी आसान बात है। हाँ, आगे आगे तूफान भी आएगा, क्यों चिंता करते हो? ये तो भैया बिल्डिंग का बेस बनाया जा रहा है। नींव जितनी अच्छी अपन खोदेंगे, नींव जितनी अच्छी होगी बेटा, ऊपर बिल्डिंग आप उतनी बड़ी बना सकते हो। तो ये फाउंडेशन चल रहा है बच्चों, ये आपकी नींव भर्ती बना रहे हैं अपन, ताकि पहले पहले आप इन चीजों को समझ पाए। दोस्तों डायरेक्ट बताओ मुझे, इस सवाल में कुछ नहीं है ना? 13.5 के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना। 27 लिखा है ना, जस्ट डबल किया है। डबल किया मतलब स्क्वायर किया, स्क्वायर किया मतलब 223 अपना उत्तर बन गया। अरे सर ये तो मतलब अलजेब्रा ऐसा है क्या? अरे यार गजब 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 गजब। ओफो दोस्तों, अगर आप इस सवाल को समझो उत्तर आएगा 14। मेरी बात समझना बच्चों, देखो x बटे y और y बटे x, क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्स ही तो हैं? अगर मैं इस चीज को बच्चों a मान लेता हूं तो क्या ये a बटा a तो है? ये y बटा x कुछ नहीं है बेटा, सेम बहानी है। अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा ये दोनों कट ही जाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी a स्क्वायर माइनस 2 ही बनेगा, उत्तर 14 ही बनेगा। ये सॉरी बेटा, ये बटा में x की पावर 5 कर लीजिए इसको, x की पावर 5। दोस्तों सवाल का उत्तर आ गया 98।
मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा सवाल बता रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें बता रहा हूं कि कैसे कैसे वो आपको एग्जाम में दे सकता है। वो सारा डेटा देखकर आपको चीजें एक्सेस करनी है, चीजें अपने दिमाग में लेकर आनी है। पावर 3 से पावर 6 पर जाना है दोस्तों, मतलब है स्क्वायर ही करना है। अब तुरंत समझ जाओ, स्क्वायर करना है, स्क्वायर में दिक्कत नहीं है, उत्तर बनेगा 62। एक ही प्रकार के इतने सवाल डाल दिए दोस्तों, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखो अगर मैं पहले वाले स्टेप को गौर से देखता हूं, 42 में 21 का भाग दूंगा तो x की पावर 21 प्लस 1 बटा x की पावर 21 तो ये, और ये दोस्तों x की पावर 42 बटा 1 बटा x की पावर 42 तो है। उत्तर कितना आ गया? 47। सवाल नंबर 8 तक सारी बातें सबको समझ में आ गई? कमेंट आप लोगों के कम आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों। इनमें तो कोई कंफ्यूजन बचने वाली चीज ही नहीं है दोस्तों। ये सवाल एक्चुअल में सवाल है ही नहीं, ये सवाल एक्चुअल में सवाल है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सुनो, 2018 के पेपर का पूछा गया सवाल है, कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का। c प्लस 1 बटा c का दोस्तों मतलब दिया है 3, c माइनस 3 की पावर दी है 7 प्लस 1 बटा c की पावर दी है 7। दोस्तों एक बार ना तुम 3 को इधर ले आओ और इसे वहां ले जाओ, मेरी बात समझ रहे हो? इस 3 को इधर ले आओ, इसे वहां ले जाओ, तो c माइनस 3 का मतलब माइनस का 1 बटा c आ गया। अरे बोलो, तो माइनस के 1 बटा c की पावर 7 है प्लस 1 बटा c की पावर 7 है। बच्चे इन दोनों का आपस में कटना नियत है, आपका उत्तर बनेगा 0। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर दोस्तों x प्लस 1 बटा x का मान c प्लस 1 बटा c हो तो x का मान बताओ। दोस्तों देखो, एक तो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो x का मान c बन सकता है ना, c। देखो x की जगह c रखा है, 1 बटा c रखा है। दोस्तों x का मान आप मुझे बताओ, मैं 1 बटा c बोल सकता हूं ना, 1 बटा c, क्योंकि देखो इसकी जगह रखूंगा 1 बटा c, फिर इसकी जगह करूंगा 1 बटा c, तो c घूम के ऊपर आ जाएगा, तभी तो मतलब यही बनेगा। दोस्तों इस सवाल में x के दो मान आ सकते हैं, एक तो c और एक a बटा c। मैं आगे आपको CGL 2018 मेंस का आया हुआ एक सवाल कराऊंगा बच्चों। उस सवाल में पता क्या आया था, लास्ट में जो कंक्लूजन ना, लास्ट में कंक्लूजन वो ये आ गया था, लास्ट में कंक्लूजन हमारे पास ये आ गया था। तो मैंने पूछा बताओ x का मान क्या बनेगा। दोस्तों x का मान 9 भी आ सकता है, x का मान 1 बटा 9 भी आ सकता है। ओह सॉरी 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 सॉरी, 9 प्लस 1 नहीं आया। हेलो फाइन सर, सर कहां से? हाँ जी बताइए। सर मैं बाहर से यहाँ पे हूँ, नहीं आ। हाँ हम डाउन सर। हाँ भाई, तो बेटा देखो इसमें x के दो मान बन सकते हैं, x की जगह पर 9 भी आ सकता है और 1/9 भी आ सकता है। दोनों अपने आप में जरूरी हैं, दोनों अपने आप में आवश्यक हैं। इतना इजी नहीं था भाई, घूम फिर के आया था सवाल ही। मैं तो आपको फाइनल कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हो तो आप x का मतलब 9 नहीं मान सकते, x का मतलब 9 भी आ सकता है, 1 बटा 9 भी आ सकता है, दोनों मान आपको आने चाहिए। एक बार आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना। लेवल बढ़िया, अब कहानी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। ये है 6 माइनस रूट 21 अपॉन 6 प्लस रूट 21। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इस 6 को आप अपनी मर्जी से रूट 36 बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बोलने में? 6 कहो या रूट 36, बात तो वही है। अब अपना वो फॉर्मूला जरा याद करो, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। याद आया कुछ दोस्तों? इसमें अगर मैं तुमको, आप ये चीजें इतनी लिखना मत, मैं तो बेटा आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, इसलिए बेटा मैं आपको ये सारी बातें लिखकर दे रहा हूं। आपको ये चीजें माइंड में एज्यूम करनी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों? दोस्तों इसमें आप ये बात जानते हैं क्या कि अगर मैं इनका प्लस करता हूं, अगर मैं इनका प्लस करता हूं तो क्या बनता है? आप कहना 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। दोस्तों यही बनता है क्या? ये फॉर्मूला तुमने कल की क्लास में किया था, आज भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आपके आएगा ही आएगा बच्चों, ये आपके यूजफुल होगा ही होगा। तो 2 गुणा 57 बटा कितना आएगा? 15। 3 से काटोगे 19, 3 से काटोगे 5, 38 बटे 5 आ गया दोस्तों।
और 38/5 का मतलब होता है 7.6। दिस इज द राइट आंसर, फाइनल आंसर। दोस्तों ये बताओ सवाल समझ में आया क्या? 11 नंबर तक की बात आपको पल्ले पड़ी क्या? आ गया समझ में? आज तुम्हें x प्लस 1/x की कहानी पे एक्सपर्ट बना के जाएंगे दोस्तों, वादा है हमारा। जितना अलजेब्रा पढ़ोगे उससे आपके प्री और मेंस में अलजेब्रा का सवाल बेटा गलत नहीं होगा, वादा करता हूं मैं आपसे। आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको सलीके में मेरी बात समझनी है। मैं चाहता हूं दोस्तों आपको ये सवाल पूरा ना करके बताऊं, एक लाइन में लिखकर बताऊं। किसी को अगर डाउट लगे तो मेरी बात को समझ लेना, मुझे बोल देना कि सर हमें डाउट आ रहा है। ये स्टेप मैंने कैसे लिखा, किसी बच्चे को डाउट आया भाई? 49 माइनस 2 के मल्टीप्लाई में अपने 6 और 1/4 क्यों लिए? स्टार्टिंग में मैंने आपको डेविएशन करके बताया था बेटा। 12 को 4 से काटोगे 3 आएगा, और फिर उत्तर आ गया 46। जो ये कह रहे थे ना कि सर ब्रेक किस टाइम लेंगे, बेटा अपन क्लास में ब्रेक लेंगे 11:30 बजे। 11:30 बजे बेटा ब्रेक होगा अपना, आधे घंटे का, 11:30 पर। ब्रेक भी तो जरूरी है भैया, थक जाए आदमी पढ़ता पढ़ता यार है। 1.5 घंटे की पढ़ाई आसान थोड़ी है। दोस्तों कितने बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर एक लाइन में ऐसे समझा पाएंगे कि सर 4 गुना 1/5, 64 माइनस 8/5 का मतलब होता है 1/6, 62.4 उत्तर आएगा सर। अरे ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आ गई बात समझ में? एक बालक है एनी जॉन, कहता सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ बच्चों क्या किया जाए? एनी जॉन कहता भी समझ में नहीं आ रहा भैया, अब मैं कैसे बताऊं बेटा उसको यार। 4x प्लस 1/5x बराबर अगर 8 है तो तुम भैया एक काम करना, जैसा मैंने बताया है वैसा मत करना। तुम्हारे लिए मैं एक तरीका और बता देता हूं। तुम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करना बच्चों, तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, तो ये बनेगा 16x² प्लस 1/25x² प्लस 2 गुणा 4x गुणा 1/5x बराबर 64। फिर इस चीज की अगर तुम्हें वैल्यू ज्ञात करनी है, बाकी का मामला उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो बनेगा 64 माइनस 2 गुणा 4x गुणा 1/5x। इस x से इस x को काट दीजिए, 64 माइनस 1.6, 62.4। अब आ गया क्या? अभी भी नहीं आया? ये आपको ये स्टेप नहीं लिखना दोस्तों, ये स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट इस चीज को लिखना है 2 माइनस करके मल्टीप्लाई में, ताकि चीजें समझ में आ जाएंगी। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते होंगे उनको तो ये बात समझ में आ ही जाएगी। आइए दोस्तों अब छोटे से एक कंसेप्ट की और बात कर लेते हैं। अगर किसी सवाल में x माइनस 1/x अगर a दिया हो तो अब आप तुरंत सारे बच्चे समझ जाओगे क्या कि सर इसका मान तो a² प्लस 2 बनेगा। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, अब ये मुझे समझाने की नीड नहीं है बाबूजी, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस x² माइनस 2 बनेगा, और दोस्तों माइनस 2 जब वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये प्लस क्यों बना ये आप समझ गए बच्चे, सारी कहानी फॉर्मूले की है। तो आ जाओ इस सवाल का, मुझे बोल दो उत्तर कितना? 18 आएगा? 18। अरे यार 16 और 2 18, गुरुजी मामला खत्म। दोस्तों 13 का स्क्वायर 169, 2 171 आएगा। ये सवाल लगते ही बड़े बड़े हैं, है इनमें कुछ नहीं दोस्तों। माइनस की बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं, तो गौर कीजिएगा। 64 प्लस, अरे नालायको 66 वालों, 2 गुणा 3 गुणा 1/4 नहीं करोगे हैं? ये 2 के साथ में 3 और 1 4 करने कोई बाहर से आदमी आएगा? कह रहे 66 आ गया जी। उत्तर बनेगा 65.5। अरे बेटा मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा तेज गति में करवा रहा हूं, आपको समझ में तो आ रहे होंगे ना। अब थोड़ी बात को और सुनते हैं बढ़िया से। प्यारे बच्चों आप मेरी एक बात को समझ के चलो, देखो इसको आप कैसे मर्जी कर लो यार, एक ही बात है ना, 1/2 है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। देखो मेरे को क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पे जाओ, आपकी रिक्वायरमेंट पे, हमारी रिक्वायरमेंट है जी ये वाले। तो देखो ये चीज कब बन सकती है? जब मेरे पास 2x होता, जब मेरे पास 2x बनेगा, तो 2x के लिए मैं इस पूरे सवाल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
आप कहना जी सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपके साथ हैं हर पल, जैसा भी आप कहो सर आपकी सपोर्ट करेंगे। तो ये बन गया 1, सही है। पूरे सवाल को 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं स्क्वायर करूंगा 4x² प्लस 4/x² बराबर 1 प्लस, ये देखो उधर जाके प्लस बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस होगा क्या 8 और 1 9। क्या तुमको ये बात समझ में आई? अरे माइनस का 7 कहां से आ गया, क्या हो गया तुझे? दोस्तों अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, देखो आप अगर इस प्रकार में कंफर्ट फील नहीं करते, आप एक काम करो, x माइनस 1/x का मान 1/2 है, क्या दोस्तों आप मुझे x² प्लस 1/x² बता पाओगे? तो आप कहना 1/4 प्लस 2 बनता है, a² प्लस 2 बनता है सर, ये बात हम जानते हैं। क्या बच्चों ये 9/4 बनेगा क्या? अरे बोलो, ये तो बताया था मैंने आपको। इस पूरे क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे सवाल को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, तब भी नो ही आना है। चीजों को शफल करना सीखो बेटा, एक से दूसरे में जाना, मंजिल कहां तक जाएगी वहां तक जाना कैसे है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी समझनी पड़ेगी बेटा, स्टेप बाय स्टेप आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा। सवाल नंबर 17 समझ में आया? कोशिश है हमारी कि चीजें आपको सारी समझ में आए बेटा। मैं इनके लिए हर एक संभव प्रयास कर रहा हूं बेटा, हर एक वाजिब कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे समझ भी पाओगे। सुनो, चीजों पे समझो बेटा। अरे भैया रुक जाओ एक बार प्लीज, एक बार के लिए वेट कर लो यार। 2x माइनस 1/2x का मान 6 है। आप लोग मुझे बता दो, आप लोग मुझे बता दो। अरे भैया रुक जाओ एक बार यार। 4x² प्लस 1/4x² का मान 36 और 2 38 बनेगा क्या? अरे डायरेक्ट फॉर्मूला है, a² प्लस 2 किया भाई, a² प्लस 2 किया। दोस्तों अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से भाग कर लूं, अपने रिजल्टेंट को 4 से भाग कर लूं, तो क्या आपका रिजल्ट यही तो बनेगा 38/4। 38/4 का मतलब होता है 19/2। नहीं आया समझ आपके अभी भी? इंद्रजीत कुमार कह रहे हैं नहीं समझ में आया, और किसको नहीं आया भाई? बाकी सबको हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों आप इस चीज को ना ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर लीजिए, पूरे सवाल को 2 से डिवाइड कर लो, x माइनस 4/x बराबर 3। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही आएगा 1/16x² बराबर 9 प्लस 2 गुणा 1/4 करना पड़ेगा क्या? अरे बोलो, तो ये पड़ेगा 9 प्लस 1/2, तब भी तो 19/2 ही तो आएगा। इतने आसान आसान कड़ी के और एक जैसे बेटा डिटेल में इतने सवाल इतने प्रैक्टिस के साथ कहीं नहीं मिलेंगे बेटा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो कोई इलाज नहीं है चीजों का बेटा, फिर कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, फिर कोई ध्यान नहीं है। हमें क्या चीज पूछी है वहां तक जाना है भैया, तो वो बनानी पड़ेगी, कैसे मर्जी बनाओ तब ये बात कर पाएंगे। जब आज की क्लास को मैंने स्टार्टिंग में आपको नियम बताए थे बच्चों, तब ये सवाल बताया था मैंने आपको, जरा गौर कीजिए। x प्लस 9/x बराबर 6 है, x² प्लस 9/x² का मतलब क्या आएगा? दोस्तों बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए यहां थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, वेट, यहां थोड़ा सा आपको डाउट आएगा कि एक तो इसमें x का स्क्वायर करूंगा तो x² बन जाएगा बेटा, इसमें अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 81 बन जाएगा। चीजें सेटिस्फाइड तो नहीं हो पाएंगी। अगर मैं इसमें स्क्वायर करके बताऊंगा तो वैल्यू पुट हो नहीं पाएगी, ये दोनों के स्क्वायर की बात तो नहीं की गई है। तो अब अगर इसने डेटा ऐसा दिया है तो यकीनन डेटा में कोई काम किया होगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो बेटा, इस सवाल में x का मान अपन क्या मान सकते हैं? अगर डायरेक्ट सोचूं तो क्या x का मान 3 पुट कर सकते हैं? देखो ये 3, 9/3 3, 3 और 3 6 हो गया सवाल। x का स्क्वायर मतलब 9 और 9/1 मतलब बेटा 10 हो गया। 10 ही आपके इस सवाल का उत्तर है बच्चों, 10 ही आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है, 10 आपके इस सवाल का उत्तर है। क्या थोड़ी सी बात आपको समझ में आई क्या?
डायरेक्ट बेटा हम मान ही तो रख सकते हैं। देखो वैसे इसमें जाओगे तो आपको थोड़ा लेंथी टाइप में करना पड़ेगा। देखो इस पर हम और क्या कर सकते हैं, आप ये भी समझ लो एक बार ध्यान से। अगर मैं इस चीज को अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तभी बन जाएगा। वैसे एक बात बताओ, 3 से भाग करो, x प्लस 3 बटा x बराबर 2 बन रहा है क्या दोस्तों? पूरे क्वेश्चन में 3 से डिवाइड कर लिया। आप मेरी एक बात समझे, मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया? आप मेरी एक बात समझे, मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया? ताकि ये जो चीज है ना, ये x प्लस 1 बटा x के फॉर्मेट में आ गई क्या? अरे x प्लस 1 बटा x के फॉर्मेट में आ गई क्या? अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 9 बटा x स्क्वायर का मान दोस्तों 4 में से 2 गए, कितना बनेगा? 1 बनेगा क्या? बोलो भाई। अरे भैया 4 में से 2 गए 2 बनेगा, x a स्क्वायर माइनस 2 2 बनेगा। इज इट ओके? अब तो आपके कॉमन सेंस में बच्चों एक बात आनी चाहिए। देखो ये x स्क्वायर प्लस ये है, इसका मान 2 है, तो 100% दोस्तों ये वैल्यू भी 1 बनेगी और ये वैल्यू भी 1 बनेगी। और x स्क्वायर प्लस बटे 9 का मान अगर 1 है तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9। बच्चों x स्क्वायर का मान अगर 9 है तो 9 प्लस 1 तब 10 आ जाएगा। तब भी जाकर फाइनली बात को ऐसे कर पाओगे, बच्चों इस सवाल को थोड़ा अच्छे से करने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा नियम बता रहा हूं, आप ये नियम ध्यान रखना। वैसे तो ये आगे आएगा, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू देन x, तो x का मान क्या है दोस्तों? 100% इस सवाल में x का मान 1 आएगा। 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता, 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। कैसे जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, उससे इजी तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनेगा। दोस्तों इसको आप लिख पाओगे माइनस x प्लस 1 बराबर 0। x इनमें से कॉमन आ गया, x माइनस 1 इनमें से कॉमन आ गया, x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों x का मान बताओ 1 बन रहा है क्या? ये मैंने आपको कंसेप्चुअल लिख के बता दिया। ये बात समझ में आई तुम्हें? तो आप इस सवाल में इतना सब करने की बजाय बेटा यहीं पे नोटिस कर लो। अगर आप यहीं पे नोटिस करोगे तो आपका दिमाग चल जाएगा, आपके दिमाग में बात आ जाएगी। ये वाली कहानी आप लोगों को अब धीमे धीमे पल्ले पड़ने लग जाएगी। आप मुझे एक छोटी सी बात समझा दो दोस्तों, ये चीज x है और क्या ये 1/x है क्या? अरे ये x है और ये 1/x है। इन दोनों का जोड़ कितना है? 2। इन दोनों का जोड़ कितना है? 2। तो इसका मतलब x/3 का मान 1 आएगा दोस्तों, x की वैल्यू 3 आएगी। क्या ऐसे वैल्यू जनरेट कर लोगे? हाँ, तो x का मान दोस्तों अगर 3 आ गया तो ये बन गया 9 प्लस 1 बराबर 10। ये बात ध्यान रखना कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होना तो x का मान 1 आता है दोस्तों। x प्लस 1/x का मान अगर -2 होना तो x का मतलब -1 आता है। हालांकि आगे चलकर अपने इस कंसेप्ट पे ढेरों सवाल बनेंगे, लेकिन हल्का फुल्का सा कंसेप्ट था तो मैंने बीच में आपको बता दिया। इज इट ओके बेटा? अब थोड़ी सी बात और आ गई, कृपया उत्तर मत दीजिएगा प्लीज। जो बच्चे पहले पढ़कर बैठे हैं बेटा, कृपया उत्तर मत दीजिएगा, बड़ा इरिटेट महसूस करते हैं आपसे हम इस प्रकार। 2x प्लस 3x बराबर 6 है और आपको कोई पूछे कि 3x प्लस 2x का मान क्या बनेगा। देखो बेटा मैंने स्क्वायर स्क्रूल करने की बात नहीं बोली है, मतलब ये क्या है ना बच्चों, इनके आपस में कोफिशिएंट चेंज हो गए। आप देख पा रहे हो कि x के आगे 2 था, इधर 3 कर दिया, इधर 3 था, इधर 2 कर दिया। तो इस स्टेप से वहां स्टेप तक जाएं कैसे? तो बच्चों आप ये बात समझोगे कि अगर मैं पूरे क्वेश्चन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पूरे सवाल को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बेटा? देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, 3x बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2x बन जाएगा, बराबर 6 गुणा 3/2। दोस्तों आपके सवाल का उत्तर 9 बन जाएगा क्या? आपने कहा सर हाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, ये तो बड़ी आसान सी चीज है कि अगर कभी ऐसे वैल्यूज को बदलना हो तो आप मल्टीप्लाई करके बेटा बदल पाओगे ना। देखो धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, बात अच्छे लेवल की भी जाएगी बेटा, लेकिन साहब जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उनको समझ में आएगा। सुनो, बहुत ही प्यार से करने वाला क्वेश्चन है ये। अब ये ऐसे सवाल आजकल पेपर में आते हैं दोस्तों,
बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े अच्छे लेवल की बात पेपर में आती है। 2x प्लस 2/x बराबर 6। बुद्धिमता की बात दोस्तों ये है, बुद्धिमता की बात दोस्तों ये है कि आपको इस सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए पेन उठाने की भी नीड नहीं है, थोड़ी सी नीड पड़ सकती है। हाँ, 2 ऑप्शन की बात अभी बच रही है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं दोस्तों, पूरे क्वेश्चन में अगर मैं 2 से भाग कर लूं, 2 से, पूरे सवाल में 2 से भाग कर लूं, तो x प्लस 1/x का मान 3 बन जाएगा। क्या बोलो, सही है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ 7 आएगा क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। अब देखो भैया, ये चीज तो अपने गणित में आपको मैंने समझाई है। एग्जामिनर ने तुमसे ये चीज पूछने की बजाय घुमा फिरा के ये पूछ लिया, उसने ये पूछ लिया, तुम कहो कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं अपनी इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर बन जाएगा, इसका मान 21 बनेगा। नालायकों की तरह दोनों तरफ 1 फिर से जोड़ दो तो 22 बन जाएगा। ये इस टॉपिक के ऐसे सवाल आजकल पेपर में आते हैं जहां x प्लस 1/x का कंसेप्ट इस तरह यूज किया जाता है। ये तुम्हें अप्रोच करना सीखना है बच्चों, ये तुम्हें ट्राई करना सीखना है। क्या आई बात समझ में? अब देखो, एक पल के लिए पेन का यूज मत कीजिएगा, आप एक पल मेरी बात को समझो। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 77। बताऊंगा, मैंने डायरेक्ट ऐसे टिक कर दिया। मेरे से पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है दोस्तों? पूछा ये गया है 5 गुना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। क्या बताओ, ये वाली बात पूछी है क्या? अरे बोलो बाबूजी। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी अगर तुम बुद्धि लगाओ ना, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मान निकालकर 5 से गुणा करके 1 जोड़ा होगा। ये मान निकालकर 5 से गुणा करके 1 जोड़ोगे, आंसर आएगा दोस्तों 5 के मल्टीपल में 1 जोड़ा है। उत्तर जो आएगा ना 5 के मल्टीपल में 1 जोड़ा होगा। मतलब मैं अगर बैक चलता हूं ऑप्शंस को, ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 1 घटाकर ऑप्शंस में से 1 घटाकर 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, ऑप्शंस में से 1 घटाकर 5 का मल्टीपल बनना चाहिए। और दोस्तों ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, यही आपके सवाल का उत्तर था, यही दोस्तों आपके सवाल का आंसर था। लेकिन सर एक्सप्लेन करके बताओ, हमें समझ में नहीं आता, बुद्धि हमारी कम काम करती है। दोस्तों इस वाले कंसेप्ट में से तुम x प्लस 1/x निकाल पाओगे क्या? आप कहोगे सर हाँ, इतना काम तो समझ गए, इतना काम तो सर हमें आ गया, इसको 4 कहते हैं। मैं कहूंगा बेटा इसका मान 4 है, तो इसका मान बता दो। तुम कहना सर 4 के स्क्वायर 16 में से 2 कम करेंगे 14, तो 14 5 70 और 1 71। सवाल नंबर 22 समझ में आया? बिना पेन उठाए भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है दोस्तों। मेरा पढ़ने का तरीका कुछ बेटा मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ना ये सवाल करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए पेन उठाना नहीं पड़े दोस्तों। इतने ज्यादा सवाल मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा कि हमारी शीट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी जो शीट्स आपको देंगे ना, उन शीट्स के अलावा कोई किताब पढ़ने की नीड नहीं है बच्चों। किताब पर पैसा खर्च करने की नीड नहीं है। पैसा खर्च करने का मन करे तो आप डायरेक्ट मेरे को भेज देना बेटा, किताब पे निवेश मत करना, कोई नीड नहीं है। हमारी शीट जो है वो सबका कंक्लूजन है, वो सबका रिजल्ट है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप समझ गए, 114 बनेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, देखना ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन कुछ 22 करना है यहाँ पे। क्या आप बिना पेन उठाए उत्तर समझ गए कि दोस्तों 5 के मल्टीपल में से 1 कम किया हुआ है, 5 के मल्टीपल में से 1 कम किया हुआ है तो 114 ही बनेगा साहब। आ जाओ, फिर भी मैं आपको ये सवाल समझाना चाहता हूं। तो x का मतलब 5 बटे x का मतलब 5 दोस्तों, इसका मतलब 5 है, तो x की पावर 10 बटा x की पावर 10 का दोस्तों मतलब 23 है। 5 गुणा करूंगा 115 में से 1 गए 114, 114 इज द राइट आंसर। हम इस शीट के 25% एरिया को पार कर चुके हैं। 25% एरिया सबके लिए बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ क्या? इससे पहले भी बेटा आपने कहीं अलजेब्रा पढ़ा होगा, है ना, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ कुछ बात आपको समझ में तो आ रही होगी। हम तो मैथ के छोटे से मास्टर हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो बहुत बड़े बड़े मास्टर हैं बेटा, उनसे भी पढ़ना और ये क्लास भी पढ़ना, आप फर्क देख पाओगे।
दोस्तों अब की बार थोड़ी सी बात और भी इंटरेस्टिंग हो गई, अब की बार थोड़ी सी मामला और भी बढ़िया हो गया। मैं आपको चीजें बता रहा हूं, एक एक लेवल की, एक एक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा हूं। कोई बालक मुझे एक बार उत्तर मत देना, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको सवाल सिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये चीज हमको पूछी है, देखो बेटा पहली बात तो ये है ना, ये जो एक लिखा होता है ना फालतू में आगे, इस एक का कोई धर्म नहीं है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए है। दोस्तों इस एक का कोई मतलब नहीं है, ये एक केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप मुझे ये बता दो, इस चीज में से क्या 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 3? अलीशेर तुझे मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि पेपर में आप अप्रोच कैसे लगाना। दोस्तों पेपर में आप अप्रोच कैसे लगाना, ये बात तुमको मैं समझाना चाहता हूं बस। आपने कहा सर ये चीज तुम समझ गए, ये बात तो हम समझ गए दोस्तों, ये वाली कहानी तो हमारे पल्ले पड़ गई। अब यहां दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि साहब मेरे को 9x का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर चाहिए, तो ये 6x है, क्या दो फालतू है क्या? अरे ये स्क्वायर ही है, ये फालतू, अभी क्यूब की टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, स्क्वायर चल रहा है। दोस्तों क्या ये सब में दो फालतू चल रहा है क्या? चलिए अपन सब में देखो 2 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 3x प्लस 1/5x का मतलब 4 हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ रहा है बेटा, एक एक करके सवाल में कहानी आगे बढ़ रही है बच्चों। 2 से भाग मैंने क्यों किया आपको समझ में आना चाहिए। मेरे को 9x चाहिए था, ये 25 चाहिए था, इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब यहां से आप बिना पेन उठाए अपनी मर्जी से ऐसे कर सकते हो क्या? 16 माइनस 2 गुणा 3 गुणा 1/5। ये कैसे किया ये मैं आपको समझा चुका हूं, आपको पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 6/5 का मतलब 1/2, 14.8 बनेगा दोस्तों। बोलो बोलो भाई बोलो। तो हमारे सवाल का उत्तर बन गया 3 गुणा 14.8 प्लस 1, 15 तिया 45 में 44.6, 45 पॉइंट आंसर आएगा बच्चों। ये आंसर आएगा क्या? डी। देखो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था, लेकिन अगर बेसिक से चलते आओगे तो आपको एक एक स्टेप चलने में हर्ज नहीं होगा, आप बातों को बेहतर से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारी कहानी स्क्वायर की चल रही है, मैं आपको स्क्वायर पे इतने सवाल करवाऊंगा, फिर क्यूब तो बेटा बात की बात है। सुनो ये सवाल बेटा आप सेल्फ कर पाओगे? अब मुझे एक बार बता दीजिए, क्या ये सवाल आप खुद से कर पाओगे? वैसे भी आपका उत्तर 40 आ गया। आपने कहा जी कैसे? अरे भैया ये चीज तो 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल में 1 जोड़ा हुआ है, तो मैं ये समझ लूंगा कि 1 घटाकर 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। 1 घटाकर यहां बन रहा है 34, यहां बन रहा है 38, यहां बन रहा है 35। उत्तर केवल यही संभव है। लेकिन सर एक बार करके बता दो, तो 3x प्लस 1/2x का मान दोस्तों आएगा 4। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर दोस्तों ये बनेगा 16 माइनस 2 गुणा 3 गुणा 1/2। ये दोस्तों मान बन गया 13, और ये चीज चाहिए 13 की 3 गुणा 39 और 1 40, 25 नंबर तक के सवाल। जितने बच्चे लाइव हैं सारे बताओ सबको समझ में आया क्या? स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी थे, फिर थोड़े से और बढ़िया, थोड़े से और बढ़िया, थोड़े से और बढ़िया, यूं चलते जाएंगे बेटा। अब बच्चों ये सवाल मैं नहीं करूंगा, ये मानते हुए कि इनको आप सेल्फ कर लोगे ना यार। क्या भाई इनको आप सेल्फ कर लोगे? 26 को कर लोगे आप? देखो मैंने 1 से लेकर 25 तक के सारे सवाल कंटिन्यू करवाए, बीच में एक भी सवाल स्किप नहीं किया। 26वां क्वेश्चन मैंने कहा भी आप घर से कर लेना। तो अब कल ये मत कहना सर 26 में डाउट है, सर 26 नहीं हुआ सर, बाकी सारे हो गए, बस 26 में दिक्कत है सर, बाकी तो हम कर भी लेते, बस वो 26 ही नहीं हो पाया हमसे। दोस्तों डायरेक्ट उत्तर बोल दोगे 27, डायरेक्ट उत्तर बोल दोगे 27। जितने नंबर सवाल उतना ही आपका आंसर। डायरेक्ट आपका उत्तर बन जाएगा 66। दोस्तों 81 और 2 83 आंसर बन जाएगा। अरे बाबूजी 169 और 2 171 बन जाएगा। नजर मार लेना सवाल पे बेटा, नजर मारना भूलिए मत। थोड़ा सा बात पे गौर करना पड़ेगा। 25 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 1/2 करना पड़ेगा। बोलो 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 28। दोस्तों चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। 49 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5/2 करना पड़ेगा। 15
उत्तर बनेगा 64। अरे गुरुजी 32 नंबर तक के सवाल तो हवा में उड़ा दिया अपन ने। चलिए अब यहां से थोड़ी बात नई आ गई दोस्तों, अब इससे थोड़ा कहानी इसके बाद अब नई आ गई। सुनो बच्चों, एक होता है x प्लस 1/x और एक होता है x माइनस 1/x। इन दोनों को अपन आपस में इंटरचेंज करना बता रहे हैं। x प्लस 1/x को उसकी लैंग्वेज में, उसको इसकी लैंग्वेज में, दोनों को कन्वर्ट करना बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। एक मिनट स्पेशल तैयार करूंगा। x प्लस 1 दोस्तों x का मान कितना है? a। ठीक है, अरे बाबूजी बात समझ रहे हो ना? अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर x² प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर दोस्तों a का स्क्वायर बनेगा। दोनों तरफ में 4 घटा लीजिए, दोनों तरफ 4 घटाने पर, 4 क्यों घटाऊंगा अभी समझ में आ जाएगा। ये बनेगा x² प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बन जाएगा, और बच्चों ये बन जाएगा a² माइनस 4। क्या तुम्हें समझ में आया? अब ये जो चीज है, ये वाली चीज बेटा, क्या ये x माइनस 1/x का स्क्वायर बन गया? ये a² माइनस 4, तो x माइनस 1/x का दोस्तों मतलब आ गया रूट a² माइनस 4। प्लस माइनस कर सकते हो, तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग बात बनेगी। अरे इसका मतलब क्या बना सर? इसका मतलब बात का कंक्लूजन ये निकलता बाबूजी कि अगर कभी x प्लस 1/x का मान a है, तो x माइनस 1/x है ना, वो है रूट a² माइनस 4। सेम चीज को मैं आपको पलटकर ऐसा भी कह सकता हूं, इंद्रजीत कुमार भैया उसके बारे में ना आप संपर्क करो मोदी जी से, वो बताएंगे कि एक्स्ट्रा 2ab कहां से आता है, वो आपको ज्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएंगे भैया। अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता मेरे भाई। ये वाली 2 चीजें आप सब बच्चे नोट कर लीजिए, ये वाली 2 बातें आप सब बालक नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, याद करने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है कि प्लस से अगर मैं माइनस में जा रहा हूं, प्लस से अगर मैं माइनस में जा रहा हूं तो ये माइनस बनेगा माइनस, और माइनस से प्लस में जा रहा हूं तो प्लस बनेगा। भैया भी प्लस होता है बड़ी संख्या और माइनस होती है छोटी संख्या, तो प्लस से अगर माइनस में जाना है तो 4 माइनस करना है, माइनस से प्लस में जाना है तो 4 प्लस करना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको पॉइंट पल्ले पड़ गया? क्या माइनस से प्लस में जाओगे तो क्या करोगे? प्लस, प्लस से माइनस में जाओगे तो क्या करोगे? माइनस। आपने कहा सर 1-2 एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल सुनो बेटा, x प्लस 1/x का मतलब 5 है, तो x माइनस 1/x का मतलब क्या आएगा? तो आप कहना सर a² माइनस 4 करना है, रूट में 21 आएगा। 21 है बाबूजी, रूट 21 आएगा। रूट कौन लगाएगा? और x माइनस 1/x अगर 5 है, तो x प्लस 1/x क्या बनेगा दोस्तों? तो आप कहना जी रूट में 29 आएगा। सर इतने इजी क्वेश्चन? हाँ हाँ भाई इतने इजी क्वेश्चन। दोस्तों प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में करना सीख गए। प्लस करने के लिए प्लस करना, माइनस करने के लिए माइनस करना, सीधी सी बात है, कोई रटने वाली बात ही नहीं है ऐसी। तो भाई देखो, अब ये सवाल है, माइनस दिया है प्लस पूछा है, तो आप रूट में 4 प्लस 4 करोगे दोस्तों, रूट में 8 बनेगा। रूट में 8 का मतलब 2 रूट 2 बनता है क्या? ऐसे हाँ, रूट में a² प्लस 4 किया दोस्तों। 4 क्यों करते हैं? फॉर्मूला आपको लिखकर बताया था, फॉर्मूला आपको नोट करके बताया गया था। आ जाओ बात करते हैं बेटा एक बार। माइनस से प्लस में जाना है बच्चों, 25 और 4 29 बोल दोगे सीधा, ऐसे इतनी फास्ट। अरे बाबूजी तुम्हारी गति मतलब सुपर फास्ट हो गई, तुम तो सवालों को देखते ही शूट करने लग गए। अरे बाबूजी तुम्हारा मुकाबला कौन कर पाएगा इस दुनिया में? ये क्यूब केवल कंफ्यूज करने के लिए है। 5 और 4 9 रूट का 3 आंसर आ गया बच्चों। 3 आंसर बन गया क्या? 5 और 4 9, 9 का मतलब 3। नहीं समझे? समझ भी नहीं पाओगे बाबूजी, अगर अभी भी नहीं समझे फिर समझ नहीं पाओगे। मैं आपको बता चुका हूं ये बात कि x माइनस 1/x का मतलब अगर a है, तो x प्लस 1/x का मतलब रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस 4 करना है। अगर मेरे को एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब दिया गया, इसका मतलब रूट 5 है, तो ये क्यूब पे ध्यान मत दो, एलिमेंट तो सेम है ना, सेम एलिमेंट पे प्लस पे जा रहा हूं दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, 4 9, 3 आंसर आएगा। संजू इसमें कौन सी बात तुम्हें नहीं समझ में आई? कह रहे नहीं समझे सर। रूट के अंदर 121 और 4 125, 5 रूट 5 आंसर आ गया। क्या बात हो गई यार, ये क्या बात हुई। अब थोड़ी सी कहानी दोस्तों डिफरेंट है, अब थोड़ा सा पॉइंट दोस्तों अलग है। ये सवाल मैं आपको तरीके में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा संयम रखें तो मैं आपको ये कहानी बताना चाहूंगा कि क्या है और कैसे है। दोस्तों एक मेरी बात समझना, 3x माइनस 1 बटा 2x था, इसका वैल्यू मैं एक बार के लिए a मान लेता हूं, एक बार के लिए a। अगर मैंने इसका होल स्क्वायर किया, 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 बटे 2 करूंगा, तभी तो a स्क्वायर बनेगा ना। अरे बोलो 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 दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे को ना 3x प्लस 1 बटे 2x का स्क्वायर बनाना है, प्लस वाले का स्क्वायर बनाना है। तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, वो सलमान भाई तुम तो बहुत तेज हो, मैं इतना तेज नहीं हूं तुम्हारी तरह, मेरे को हर चीज लिखनी पड़ती है, मैं क्या करूं। मेरे को अगर ये चीज प्लस में बनानी है बच्चों, मैं एक काम करता हूं, इसमें 4 गुणा 3 गुणा 1 बटे 2 ऐड कर लेता हूं ना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों, आप जरा कॉमन सेंस लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि ये माइनस का 4, ये प्लस का 2, तो कंक्लूजन में आपके पास ये वाली बात बचेगी ना। अरे बता दो, ये वाली बात बचेगी ना। हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि x प्लस 1 बटे x हो, a है, तो x माइनस 1 बटा x क्या बनता है, तो ये बनता है रूट में a स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1 बटा x अगर a होना, तो x प्लस 1 बटा x क्या बनता है, रूट में a स्क्वायर प्लस 4। लेकिन दोस्तों अगर ये वाली चीजें साथ में कुछ और भी लेकर आती हैं, तो आपको ये इतना सब काम नहीं करना है दोस्तों, आपको ये सारा कार्यक्रम नहीं करना है, आपको अभी भी काम उतना ही करना है, लेकिन एक एक कड़ी को समझ के करना है दोस्तों, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करके करना है। और अंडरस्टैंड करना कैसे, आपको देखना अब समझ में आएगा विद इन 2 सेकेंड्स। ये चीज है 3 के बराबर 3। अगर आपको x का मान चाहिए, x का मान दोस्तों अगर आपको x चाहिए, आप क्या करना, 9 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 1 बटा 2 कर लीजिए। जो आप ये 4 करोगे ना, जो आप ये 4 करोगे, इसके मल्टीप्लाई में 3 और 2 भी कर लीजिए, इसके मल्टीप्लाई में 3 और 2 भी कर लीजिए। 9 प्लस 6 रूट में 15 बनेगा, रूट 15 आंसर, रूट में 15 आंसर बनेगा ना। हाँ अरे कोई बात नहीं, अगले पे कर लेना भैया, वैसा क्या करते हो। एक बार के लिए इस सवाल का उत्तर देखो बेटा, ऐसा करोगे क्या, 9 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 3 बटा 2, ये स्टेप एक लाइन में लिखकर समझ में आ जाएगा तुम्हें। 5 दूनी 10 या 30 और रूट में 39 तुम्हारा उत्तर आ गया। जितने बच्चे लाइव बेटा बता दो एक बार यार, तुम्हें 38 नंबर तक का सवाल समझ में आ रहा है क्या। रिप्लाई तुम्हारे बहुत कम आ रहे हैं, जो हमें बहुत डिमोरलाइज करते हैं, लगता है कि बच्चे बात नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है बच्चों, वो व्यर्थ जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। अलजेब्रा आपको पूरा समझ में आएगा बेटा, फिर तो आपकी जो रेड हैट है वो मिल जाएगी ना अपने को, रेड हैट, गोल्डन हैट, है ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भैया। ये स्क्वायर्स पूर तो बिना मतलब के ही हैं। आपने एक काम करना है, 49 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 1 बटा 2, 4 गुणा 3 गुणा 2, ये क्या, अरे इसमें क्या कर दिया हमने भाई, 49 रूट 55 ऑप्शन कहाँ नहीं दिया भाई। हाँ अरे रुको भैया रुको, थोड़े सवाल में चेंज करना, इधर 5 था, 5
ओ जी इधर 5 कर लीजिएगा। अब तो बन गई बात, √25। माइनस और प्लस को चेंज करना समझ में आया? माइनस और प्लस को रूट के अंदर 25 प्लस 4 गुना 5 गुना 1/4 रूट के अंदर 30, उत्तर डी। बेटा यश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लेकिन इतने नहीं है। प्रीवियस ईयर में इस टाइप के अगर 2 सवाल बने थे तो 4 हमने अपनी मर्जी से और बना दिए ताकि प्रैक्टिस कर पाओ। अभ्यास करने के लिए अपनी मर्जी से हमने डेटा उठापटक करके क्वेश्चन फॉर्म कर दिए ताकि वो अच्छे से बात को आप रिवाइज कर पाओ, समझ में आ जाओ। लेकिन कंसेप्ट सारे प्रीवियस ईयर के हैं। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा मामला चेंज है, बच्चों जल्दबाजी मत करना। देखो जी, इसमें 2x है और इसमें 3x है। यहां बटा में 3x है, यहां बटा में 2x है। अब की बार एलिमेंट भी चेंज है, अब की बार एलिमेंट भी चेंज है। तो पहले तो मैं अपने सवाल को इस वाले फॉर्मेट में लेके आता हूं। बेटा इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए क्या बताओ, 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगा 1 3x 1/2x और 9। और आगे आगे अपना फॉर्मूला जिंदाबाद, 81 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 1/2 रूट में 87 आपके सवाल का उत्तर। 10-15 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है बच्चों, ये 10-15 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा आप कर सकते हैं। अलजेब्रा से खौफ खाने वालों, तुम्हें टॉपिक से मोहब्बत हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे सवाल को आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो बच्चे बच्चे की बात दिमाग में आ जाएगी कि सर 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। तो ये आपकी कहानी बन गई। नो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, 81 प्लस 4 ही करना है बेटा। अरे भैया, जब ये चीज सेम बन जाती है तो दिक्कत ही नहीं है। 81 प्लस 4, ये सारे सवाल आपको रिवाइज करने। आज मैं आपको क्लास में करवाऊंगा 50 क्वेश्चन। ये 50 के 50 क्वेश्चन बेटा आपको कल की क्लास से, कल तो क्लास नहीं है, मंडे की क्लास, मंडे की क्लास से पहले पहले 2-3 बार रिवाइज करने हैं। ये कंसेप्ट ऐसे मस्तिष्क में होना चाहिए। इनके लिए पेन उठाने का पाप मत करना, ये चीजें मन में होनी चाहिए। दोस्तों ये क्या है, ये ऐसा है भगवान, दोनों तरफ 2 जोड़ लीजिए, दोनों तरफ 2 जोड़कर आप अपनी बात को बना पाएंगे। हाँ, हम अपनी बात को बना पाएंगे, 7 हो गया। अरे एक तो चीज बन गई, यही तो बन गई। अरे शीट मिलेगी तो ही तो सवाल करोगे, हैं? ऐसी बातें मत किया करो। आज तक आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं बेटा, शीट आपको सबकी मिली है। इस बार जो आपका मैंने मैथ का बैच बनाया है ना, ये हमने मंडे टू फ्राइडे बनाया, मंडे टू फ्राइडे, ताकि 2 दिन आप बाकी के उस पर अभ्यास कर पाओ। सवाल नंबर 43 समझ में आया? सवाल नंबर 43 समझ में आया? अरे यार कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, इस बार प्लस से माइनस जाने का मन कर रहा है, इस बार प्लस से माइनस जाने का मन कर रहा है बच्चों। तो 9 - 4 करने का मन कर गया होगा आपका। अरे बाबूजी, उत्तर डी बन गया। सर ये क्या चल रहा है, ये अर्थमेटिक नहीं है बेटा, ये एडवांस चल रही है, वो भी इतनी इजी होती है। स्पेशल कल है बेटा, स्पेशल कल है, बस ये मैथ्स वाली क्लास कर लेंगे। प्लस से माइनस आने का मन कर रहा है, 7 में से 4 घटाओगे, रूट करोगे, रूट 3 आंसर बन जाएगा। ये लो, ये सारे सवाल कल करके लाइएगा। मतलब अगली क्लास से पहले पहले 50 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट पूरे होने चाहिए। दोस्तों प्लस से माइनस जाने का मन कर रहा है, 49 में से 4 घटाऊंगा, रूट करूंगा, तो ये बन जाएगा रूट में 45, 9 5 45, 3 रूट 5 हो जाएगा। ओ माय गॉड। वैसे इस शीट में टोटल 90 क्वेश्चंस हैं, 90 सवाल हैं। और दोस्तों ये 90 के 90 क्वेश्चन है ना, सारे स्क्वायर वाली थीम पर ही हैं। ये मैंने आपको शीट भी इस प्रकार में डिजाइन करके दिया है कि मतलब स्क्वायर वाले कंसेप्ट सारे एक साथ, क्यूब वाले कंसेप्ट सारे एक साथ, है ना, मतलब ताकि करने में मजा आए, बच्चों को खुद पर यकीन महसूस हो कि अरे भैया हम तो कर सकते हैं। इतने ज्यादा सवाल एक ही प्रकार के, एक ही कहानी के तुम्हें इधर मिलेंगे अपनी क्लास में। अरे तुम्हारा उत्तर बी कैसे आ गया नालायको? उत्तर रूट 19 बनना चाहिए। 3x 2x को कहे भूल जाते हो, 3x 2x कहे भूल जाते हो भाई। जल्दबाजी मत करो बेटा ऐसे, प्लीज, दिल टूट जाएगा ऐसे। क्या पहले आपको ये डेटा सेट करना पड़ेगा? क्या पहले डेटा सेट करना पड़ेगा? 3/2 से गुणा कर लीजिए, 1/2x दोस्तों, 3/2 का मतलब 9 हो गया। माइनस करना है, 9 का स्क्वायर 81 - 4 गुणा 3 गुणा 1/2,
रूट में बनेगा तो 75, 5√3 आपके सवाल का उत्तर। 48 नंबर सवाल इजी। इसमें भी डेटा को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 3/4 से गुणा कर लीजिए, 3/4 से 1 प्लस 3/4 से 9 बन जाएगा दोस्तों। रूट में 81 माइनस 4 गुणा 3 गुणा 1/4, रूट में आ गया 78। आज की क्लास से पहले आप इन क्वेश्चंस पे कितना कंफर्ट थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब के बाद इन सवालों पे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। स्टार्टिंग के दोस्तों ये 50 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब आपने कहा सर ये क्या है? ये क्या बवाल है, ये क्या कहानी है, इसे कैसे करें? तो आप एक बार इस क्वेश्चन का गेम भी समझ लो। बेटा ये एक्चुअल में है क्या? देखो ये जो चीज है ना इन्होंने लिख कर दिया है, मैं एक बार आपको एलसीएम लेके ऐसे लिख के दे तो समझ जाओगे क्या? ये चीजें ऐसे समझने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक बार के लिए ये एक्स को इधर ले आओ, ये वहां ले जाओ, मतलब आपको चीजें अपने हिसाब से समझनी है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो तो भी काम चल जाएगा अपने लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ये है ना, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। बच्चों लग गया पता क्या आपको? अब आप जरा गौर कीजिए। अरे ज्योति कुमारी बेटा आंखें खोलो, ध्यान से दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। अगर मैं इस ऊपर वाली चीज को देखता हूं बेटा, ये चीज देखो आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है। 4√3 था, ये जो इतना मामला है बेटा, ये जो इतना मामला है, क्या इसका मतलब 5x है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 का मतलब तो 5x है क्या? तो इसका मतलब 5 और 7 दोस्तों ऊपर कितना 12x बन गया क्या? क्या दोस्तों ऊपर कितना 5 और 12x बन गया क्या? अच्छा, नीचे वाले की जब बात को समझो, नीचे क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 5x की क्यूब, ये ना बच्चों? नहीं सॉरी, अरे सॉरी 5, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, 5 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करना क्या बनेगा? 5x स्क्वायर माइनस x का क्यूब। आपने कहा सर बात तो बन जाएगी अगर इसमें से x कॉमन निकाल लें। x बेटा x अगर कॉमन निकालूंगा अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा सर 5x माइनस x स्क्वायर। बोलो बन गई बात? और ये 5x माइनस जो x स्क्वायर है ना, 5x माइनस x स्क्वायर है दोस्तों, इसका मतलब होता है 4√3, 4√3x 4√3x। खत्म, गजब बेटा। इस x से ये x कट गया, 12 से 4 काट लो 3, आपके सवाल का उत्तर बनेगा √3। समय पूरा हो गया था, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट किया गया। 50वां सवाल थोड़ा हमने तेज किया। उम्मीद करता हूं कि कुछ को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगली क्लास में 50वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन तब तक अगर आप चाहें बेटा तो इतने सवाल रिवाइज कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेशन आज का आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज आपने स्क्वायर पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी होंगी और आप सबको बातें समझ में आ गई होंगी। शीट आपको मिल जाएगी बेटा, 5 मिनट में अलजेब्रा की पार्ट नंबर 2 को आप देख पाएंगे और सवाल कर पाएंगे। बच्चों मिलते हैं 12 बजे रीजनिंग की अगली क्लास में, जहां करेंगे एक पूरा पेपर बच्चों। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।